बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर हमारा 7 है। आज का हमारा टॉपिक है वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी, इंतकाल एनर्जी बजरिया वेव, कि वेव के ज़रिए एनर्जी का मुंतकिल होना है एक जगह से दूसरी जगह। इसकी सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के ज़रिए आपको मैं थोड़ा सा बताऊँगा। ये दो मैन है, फॉर एग्जाम्पल 2 मैन है। एक ने एक रस्सी को इधर से पकड़ा हुआ है, एक ने इधर से पकड़ा हुआ है। ये जब इस रस्सी को इधर से थोड़ा सा जर्क देगा, झटका देगा थोड़ा सा, तो क्या होगी, वो अपने मसल्स की जो एनर्जी है मुंतकिल कर देगा आगे रस्सी के अंदर। रस्सी के अंदर मुंतकिल होने से इसमें वेव्स पैदा होगी, जो ऐसे होती 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 अगर तक मुंतकिल हो जाएगी। आप देखें, इधर जब उसने अपनी मसल्स की एनर्जी इसको दी है तो इधर वेव पैदा हुई थी, और इधर एनर्जी ज़्यादा थी और आगे जाते जाते आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। नीचे ज़रा दूसरी एग्जांपल में, दूसरी फिगर में देखें, इधर से ये गई है एनर्जी, ऐसे क्या किया उसने, ऊपर दोबारा देखें ज़रा, उसके मसल से एनर्जी मुंतकिल की है इधर रस्सी को। रस्सी के अंदर मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो 1 से 2 से 3, 3 से 4 आगे आहिस्ता 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 मुंतकिल करते 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 आगे चले जाएगी। इस तरह नीचे वाली फिगर में देखें, इधर से गई है, उसने मुंतकिल किया, एनर्जी गई है, एंड में जाके आप देखें इधर ऊपर वाले में तो वेव काफ़ी बड़ी बनी हुई है, इधर में थोड़ी सी छोटी। क्योंकि इधर जब शुरू में स्टार्ट किया तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा थी, जब हमारे मसल्स ने उसको पैदा किया, तो अब जो एनर्जी है इधर जाके थोड़ी कम हो गई है। देख लेंगे वेव आपको नज़र आ रही है। बेसिकली हमारा मकसद आपको बताना है कि वेव एनर्जी को एक ही जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती हैं। हम जितना ज़्यादा इस रस्सी को, जितनी ज़्यादा तेज़ी से इसको जर्क देते जाएंगे, उतनी ज़्यादा तेज़ी से वेव पार्टिकल आगे 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 मूव करते जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा बुक से आपको बताता हूँ। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर थ्रो वेव, कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है वेव के ज़रिए, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल के ज़रिए बताया। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी शेक द स्ट्रेच स्ट्रिंग अप एंड डाउन वी प्रोवाइड आवर मस्कुलर एनर्जी टू द स्ट्रिंग। अभी मैंने आपको बताया कि जब हमने एक रस्सी ली है, उसको जब झटक दिया, थोड़ा सा झटका दिया, हमारे मसल्स ने एनर्जी जो आगे प्रोवाइड की है उसको, स्ट्रिंग को। एज अ रिजल्ट अ सेट ऑफ वेव, एक वेव की सेट पैदा हुई है, वेव्स पैदा हुई हैं, जो सीन बी ट्रैवलिंग अलोंग द स्ट्रिंग, जो रस्सी में गई हैं, जो हमने देखी भी हैं, जो हमने वेव की शक्ल में मैंने आपको दिखाई भी। द वाइब्रेटिंग फोर्स फ्रॉम द हैंड डिस्टर्ब द पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग एंड सेट दैम इन मोशन। सबसे पहले रस्सी बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में थी, जब हमने उसको मूव किया, उसको डिस्टर्ब किया है, तो उसके अंदर वाइब्रेटिंग फोर्स पैदा हुई है, उसकी टू एंड फ्रो मोशन पैदा हुई है, जो उसके अंदर वेव्स पैदा हुई हैं। दीज पार्टिकल दैन ट्रांसफ़र देयर एनर्जी टू द एडजेसेंट पार्टिकल इन द स्ट्रिंग। उसके किनारों को पार्टिकल्स ने ट्रांसफ़र की एनर्जी, एक किनारे से दूसरे, दूसरे से तीसरे, आगे पॉइंट से मुंतकिल होती हुई। एनर्जी इज़ दस ट्रांसफर्ड फ्राम वन प्लेस ऑफ द मीडियम टू द अदर इन द फॉर्म ऑफ वेव, कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह में, किसी मीडियम में, इन द फॉर्म ऑफ वेव, वेव की शक्ल में। द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरीड बाय द वेव डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन, कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कैरी की गई है वेव्स ने, जो डिपेंड करती है किस पे, डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रिंग, उसके स्ट्रिंग रस्सी के डिस्टेंस के ऊपर, फ्रॉम इस रेस्ट पोजीशन से। जितना हम तेज़ करेंगे, उसको जग देंगे, उतनी वेव्स तेज़ पैदा होंगी, जितना स्लो देंगे उतना स्लो पैदा होंगी। और अपनी मीन पोजीशन पे सबसे पहले वो बिल्कुल ज़ीरो था, कोई अभी एनर्जी आगे मुंतकिल नहीं हुई थी। दैट इज़ द एनर्जी इज़ वेव डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द, ये एनर्जी डिपेंड करेगी उसके एम्पलीट्यूड, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, जितने ज़्यादा तेज़ एम्पलीट्यूड से उसको जग करेंगे, उतनी ज़्यादा वेव प्रोड्यूस होंगी। इफ़ वी शेक द स्ट्रिंग फास्टर, अगर हम उसको, जो हमने शेक पकड़ा हुआ था रस्सी को, अगर तेज़ी से झटका देंगे, वी गिव मोर एनर्जी पर सेकंड, कि हर सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी ऑफ द हायर फ्रिक्वेंसी। इसका मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी, जितनी ज़्यादा वेव पैदा होंगी, उसकी फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होती जाएगी। पहले जैसे हमने स्लो दिया था तो एक वेव पैदा हुई थी, 1 या 2 की शक्ल में ऐसा, जितनी ज़्यादा तेज़ देते जाएंगे उतनी ज़्यादा तेज़ पैदा होते जाएंगे, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती जाएगी।
द पार्टिकल ऑफ स्ट्रिंग एज मूव फॉरवर्ड मूव करेंगे। वाटर वेव्स आल्सो ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। वाटर वेव भी एनर्जी इसी तरह एक से दो से तीन आगे इस तरह मुंतकिल करती है। ये एक्टिविटी भी मैं आपको बताऊंगा आगे। ये एक्टिविटी आप देखें, ये एक पाउंड है या आप टब ले सकते हैं, पाउंड तालाब ले सकते हैं। ड्रॉप, उसमें हम क्या करेंगे, एक पत्थर ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करने से क्या होगा, वाटर वेव, ये लहरें पैदा हुई हैं, वाटर वेव पैदा हुई हैं। और हमने एक कॉर्क प्लेस किया, एक कॉर्क रखा हुआ है, टुकड़ा किसी चीज़ का। वाटर वेव पैदा होने से वेव एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी वे में आगे मुंतकिल करेंगी। लेकिन ये कॉर्क जो है, जब इस तक वेव पहुंचेंगी तो ये अप एंड डाउन अपनी मेन पोजीशन के आगे और ऊपर और नीचे अप एंड डाउन मूव करेगा। ये अब देखें इधर से, ड्रॉप अ स्टोन इनटू अ पाउंड ऑफ वाटर, के एक पत्थर को तालाब के अंदर गिराया हमने। वाटर वेव विल बी प्रोड्यूस ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। वाटर के अंदर ये वाटर वेव जो प्रोड्यूस होंगी एंड विल ट्रैवल आउटवर्ड, जो बाहर की तरफ एंड किनारे की तरफ जाएंगी ट्रैवल करके। प्लेस अ कॉर्क एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द फॉलिंग स्टोन। हमने एक कॉर्क रखा था, जो पत्थर जहाँ फेंका उसके साथ थोड़ा सा आगे करके एक कॉर्क रखा था। उस वेव के पैदा होने से, वेव जो होगी उसकी वजह से जब एनर्जी कॉर्क तक मुंतकिल होगी तो कॉर्क अप एंड डाउन मूव करेगा, बल्कि आगे मूव नहीं करेगा। इट विल मूव अप एंड डाउन अलॉन्ग विद द मोशन ऑफ वाटर वेव पार्टिकल बाय एनर्जी फ्रॉम द वेव। वेव की शक्ल में जो एनर्जी हासिल करेगा उसकी वजह से वो अप एंड डाउन मूव करेगा। दिस एक्टिविटी शो डैट वाटर वेव्स लाइक अदर वेव्स ट्रांसफ़र एनर्जी। वाटर वेव्स होगी या दूसरी कोई वेव्स होगी एनर्जी, वाटर वेव ये ख़ास तौर पे इस पाउंड में बता रहा है कि वाटर वेव्स ही अपनी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह, किसके ज़रिए, वेव्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करेगा। टू एन अदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर, बल्कि मैटर आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा। मैटर फॉर एग्जांपल ये टुकड़ा जो हमने रखा हुआ था, ये प्लेस, ये आगे नहीं जाएगा। ये कॉर्क जो अप एंड डाउन, बस अप एंड डाउन मूव करेगा। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।